अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट फ़याज़ भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है। आज नाज़रीन कराम मैं आपको फ़ालसे का जूस यानी फ़ालसे का शेक कैसे बनाते हैं उसके मतलब बताऊंगा, क्योंकि मौसम गर्मियों का है तो जिन हजरात को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी में पसीना आता है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि घर में जब वो तशरीफ़ लाएँ तो साथ बाज़ार से फ़ालसे ज़रूर ख़रीद के लेके आए और घर में आके उसका आप शेक निकालें और उसको पिए। पसीना आपका उसी वक्त बंद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है। तो मैं बाज़ार से फ़ालसे लेके आया हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसका शेक कैसे बनाना है। तो आप आइए देखें। तो ये देखिए, मैं बाज़ार से मार्केट से फ़ालसे लेकर आया हूँ 1 किलो के करीब तकरीबन। इसके लिए जो चीज़ें हमें दरकार है, ये मैंने 2 कल खुशक करके रख लिए हैं अपने पास। रेड कलर का शरबत, अगर कोई भी किस्म का आपके पास शरबत है रेड कलर का है जिसमें चीनी शामिल है या नहीं है, अगर चीनी शरबत में शामिल नहीं है तो आप एक्स्ट्रा चीनी उसमें डाल सकते हैं। तो अगर चीनी शामिल है शरबत में, फिर आपको एक्स्ट्रा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा ये काला नमक पिसा हुआ, ये भी अपने पास रखिएगा, और पानी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, इसका शेक कैसे बनता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद पिएँ, बीवी बच्चों को पिलाएं, वालिदैन को पिलाएं। अगर घर में मेहमान आए तो उनको भी आप ये बाज़ार से ख़रीद कर आप बोतल की बजाय ये शेक जो है वो पिला सकते हैं। एक तो ये सस्ता पड़ेगा, साफ़ सुथरा, और दूसरा सेहत अफ़ज़ा। जी हाँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करते हैं, हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि शेक के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए। ये देखिए, इसके लिए हमें एक मिक्सर चाहिए। तो ये मिक्सर मैंने ले लिया है। इसमें आपने फ़ालसे जो हैं ये डालने हैं। ये जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, मैंने धोकर खुश्क करके ये रख लिए हैं। तो आपने अपनी फैमिली के हिसाब से ये फ़ालसे जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं। थोड़े थोड़े डालकर तकरीबन 1.5 पाव के करीब आप डालकर इसको आप बनाएं। तो ये आपने बनाना है। ये मैंने इसमें फ़ालसे देखिए डाल दिए हैं। तो थोड़ा सा पानी आपने इसमें डाल देना है। ये पानी है मेरे पास, इसमें आप पानी ऐड कर दीजिए। ये तकरीबन 2 गिलास के करीब मैंने पानी इसमें डाल दिया है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको बंद करके हम ऐसे आपने बंद करके इसको दोबारा चलाना है। ये बंद करके आप चलाएंगे तो इससे ये है कि ये बहुत जल्दी इसका शेक जो है वो तैयार होगा और अच्छी तरह ये हल हो जाएगा। ये तकरीबन आपने 4 से 5 मरतबा ये अमल दोहराना है।
तो चेक करते हैं हम इसकी क्या सूरत हाल है। इसको अभी हम जग में निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल में ये तैयार हो चुका है। तो ये तैयार हो चुका है, अब इसको हम छांट लेते हैं। इसके लिए मैंने बाउल लिया है और छाननी ली है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा शेक जो है वो अल्लाह के फजल से बिल्कुल तैयार है। आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते जाएं आप, ताकि इसका जूस जो है वो नीचे निकल आए। ये देखिए इस तरह चम्मच की मदद से आप इसको थोड़ा सा हिलाते जाएंगे तो तमाम लिक्विड जो है वो छाननी से निकल आएगा। ये पीने में बेहद लजीज है और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था, सेहत के लिए बहुत मुफीद है। आजकल मौसम है और इसका सीज़न है। ये आप घर में ख़ुद इस्तेमाल करें, बच्चों को भी पिलाएं, बुज़ुर्गों बड़ों को भी पिलाएं। ख़ुद जो धूप में आप सारा दिन काम करते हैं तो आपके लिए भी ये बहुत मुफीद है। सनस्ट्रोक से भी ये आपको बचाता है। और ये देखिए इसका जो है सारा गुठली वगैरह ये वो मोटी चीज़ें सब इसकी छाननी में रह गई हैं। इस तरह चम्मच को हिलाते जाएंगे तो इसका जितना भी जूस है वो तमाम निकल आएगा। ये देखिए इसमें से हमने तकरीबन तमाम जूस निकाल लिया है। इस तरीके से आपने बड़े चम्मच की मदद से इसको प्रेस करते जाना है ताकि जूस जो है वो निकल जाए सारे का सारा। ये देखिए, तो ये अब वेस्ट है, इसको आपने वेस्ट कर देना है। ये माशाल्लाह से हमारा जूस निकल आया है। अब आगे कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये माशाल्लाह से हमारा शेक जो है ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये कितना प्यारा इसका कलर आया है। इसमें मैंने कोई कलर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया। तो आप अगर इसको इसी तरह पीना चाहते हैं तो इसमें आप चीनी ऐड कर सकते हैं। अगर चीनी ऐड नहीं करना चाहते तो शरबत कोई आपके घर में पड़ा हो तो वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें काला नमक डालेंगे, इससे इसका जायका बड़ा मज़ेदार बनेगा। ये काला नमक डाल के आप इसको थोड़ा सा हिला दीजिए। शरबत डालने से ये है कि बच्चे बड़े शौक़ से इसको पी लेते हैं। ये देखिए, ये अल्लाह की कुदरत है। देखिए कितना प्यारा कलर है इसका, कितनी प्यारी खुशबू है और टेस्ट भी इसका इसी तरह है। तो अब हम इसमें जो है शरबत, मीठा शरबत वो ऐड कर देंगे। इसमें कलर भी आ जाएगा और ये मीठा भी हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा और डाल देते हैं। अब इसको हिला दीजिए अच्छे तरीके से आप। ये इंशाल्लाह आप घर में बनाएंगे आपको बहुत ही जायका आएगा। तो अगर मीठा कम ज़्यादा हो, कम लगे तो ज़्यादा थोड़ा सा शरबत और डाल दें। अगर शरबत नहीं डालना चाहते तो इसमें चीनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लोग मीठा कम पीते हैं वो मीठा इसमें कम डालें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको जग में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह।
ये मेहमान घर में आए उनको भी आप ज़रूर पिलाएं। इंशाल्लाह जो भी पिएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। सेहत के लिए भी अच्छा है और सस्ता भी आपको पड़ेगा। घर में ये साफ़ सुथरी चीज़ आपकी तैयार हो गई है। ये देखिए, इस तरह आप इसको तमाम का तमाम उंडेल लीजिए। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल शरबत तैयार हो चुका है। ये माशाल्लाह से हमारा शेक बिल्कुल फालसे का शेक तैयार हो चुका है। तो अब आप इसको अच्छे तरीके से सर्व कीजिए। ये लेमन लगा लीजिए ग्लास के ऊपर दोनों। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह करके ऐसे यहाँ माशाल्लाह से अभी हमने बर्फ़ भी इसमें डालनी है। ये बर्फ़ भी मैंने रख ली अपने पास, तो इसमें आप ऐड कर दीजिए बर्फ़। ये माशाल्लाह से बिल्कुल हमारा शेक जो है वो तैयार हो चुका है। तो आप भी घर में बनाएं, इसको पीकर एंजॉय करें। मैं भी आपको पीकर दिखाता हूँ कि इसका जायका कैसा बना है। तो मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बना है। आप ये घर में ज़रूर बनाएं और बनाकर इसको ख़ुद पिएं, बीवी बच्चों को खिलाएं, वालिदैन को पिलाएं, आप मेहमान आए उनको पिलाएं। और कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि फालसा शेक आपको कैसा लगा है। तो इंशाल्लाह अगली एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होगा। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।